आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में जो है वो पीजीटी की वैकेंसीज़ निकली हैं और ख़ास तौर पे हम लोग बात कर रहे थे उर्दू की, कि उर्दू में जो है वो पीजीटी की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकली हैं। इस पर जो मैंने डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना दिया है। आप लोग जाके जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप लोग आराम से जाके जो है देख सकते हैं। इसके सिलेबस के रिगार्डिंग भी मैंने आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दिया था और नेक्स्ट मंडे से जो है वो इसकी क्लासेस भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब अदर स्टेट के भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है सिर्फ आपका पीजी यानी कि एमए और उसके साथ साथ बीएड का होना ज़रूरी है 50% के साथ। अब एक क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें पूछा था कि सर हम लोग जो है वो अभी अपीयरिंग में हैं, तो क्या हम लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो इसमें जो है वो 2 क्लोज दी गई है अपीयरिंग के हवाले से, यानी कि जो अभ्यर्थी अभी पेपर देने वाले हैं अपने लास्ट सेमेस्टर के यानी कि 4th के, और उनका जो है वो रिज़ल्ट पेंडिंग है या अभी उनके एग्ज़ाम होने बाकी हैं। क्योंकि अभी जो चल रहा है वो चल रहा है किस चीज़ का, इम्तिहान का सेशन चल रहा है कि अभी जो है वो इम्तिहान हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ये नोट दिए गए हैं। ये 2 जो है वो क्या है आपको बताया जाएगा कि इसमें जो है वो क्या क्या एलिजिबिलिटी है दोनों कैटेगरी में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 एलिजिबिलिटी मांगी गई है, पीजी, और पीजी के साथ साथ आपको जो है वो बीएड मांगा गया है। पीजी अपीयरिंग वालों के लिए अलग चीज़ है और बीएड अपीयरिंग वालों के लिए अलग बात है। तो पहले हम लोग बात करेंगे बीएड वालों के लिए, क्योंकि बीएड का होना जो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जो है वो टीचर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है नोट। ये जो नोट है ये बीएड वालों के लिए है। और बीएड वालों के लिए कैसे है, बिल्कुल आसान ज़बान में बताऊँगा। बीएड उन वालों बच्चों के लिए है जिन्होंने पीजी के बाद जो है वो क्या किया है, एमए किया है। पीजी के बाद उन्होंने जो है वो बीएड किया है, यानी कि पहले उन्होंने एमए किया और एमए के बाद उन्होंने जो है वो बीएड किया। एक तो ये बच्चे क्या होंगे, अपीयर होंगे, क्योंकि अभी बीएड के जो है वो पेपर चल रहे हैं, फाइनल ईयर के लगभग जो है पेपर चल रहे हैं। तो जो बच्चे अभी बीएड में हैं और बीएड के लास्ट सेशन में है या लास्ट सेमेस्टर में है, जिनका सिर्फ एक पेपर बाकी है यानी कि एक टर्म का पेपर होना बाकी है, वो जो है इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि बीएड पूरा कर लिया है, बिल्कुल जो पूरा कर लिया है उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है, को शिक्षक नियुक्ति हेतु तो आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। एक क्लोज आपकी यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो आपके किसके लिए है, फाइनल वालों के लिए, यानी कि जिनका हो चुका है, जिनके रिज़ल्ट सब कुछ आ चुके हैं। इसके बाद जो बात शुरू होती है वो होती है यहाँ से सेकंड पैराग्राफ में, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा फल के प्रकाशन तिथि के पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जा सकेगी। ये जो है वो क्लोज लिखी गई है किसके लिए, उन बच्चों के लिए जो बीएड जो इनका अभी चल रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आपका जो बीएड है वो अपीयरिंग में है, तो जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक जो है वो आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं। एग्ज़ाम से पहले पहले जो है क्या हो जानी चाहिए, आपका बीएड का रिज़ल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। जो झारखंड कर्मचारी चयन सेवा आयोग जो एग्ज़ाम करा रहा है उससे पहले आपका जो है वो बीएड पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप भर सकते हैं। इसके जो फॉर्म है वो 18 जून से जो है वो शुरू होने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से 16 जुलाई तक या 14 जुलाई तक जो है वो भरे जाएंगे। यानी कि 1 महीना आपको जो यहाँ पर विशेष मिल रहा है। और अभी आपके एग्ज़ाम हो गए होंगे तो आप लोग जो है वो वेट कर लीजिएगा एग्ज़ाम होने तक का। एग्ज़ाम जब भी होगा उसके बारे में आपको जो है वो चौक एंड डस्टर एकेडमी के हवाले से बता दिया जाएगा। तो पहली क्लोज का मतलब तो ये हुआ कि अगर आप बीएड वाले हैं, यानी कि आपने पीजी के बाद बीएड किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वहीं पर आप लोग ये वाली देखेंगे न्यूनतम जो मांगी गई है ये जो है वो पीजी के लिए है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो बीए के बाद सीधा बीएड कर लेते हैं और बीएड के बाद क्या करते हैं, पीजी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो पहले बीएड कर लिया उसके बाद पीजी किया, तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये क्लोज कहती है
अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि आपका जो एमए का रिज़ल्ट है वो 14 जुलाई से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप लोग जो है वो क्या होंगे, इसके एलिजिबल होंगे या इसके अहल होंगे। क्योंकि अर्थात शैक्षिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को ही आधार तिथि यानी कि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं धारित करता है यानी कि पास आउट नहीं हो जाता है, तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। यहाँ पर जो है वो ये लास्ट क्लोज जो है वो इसी बारे में लिखी गई है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि सिलेक्शन पाने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो फॉर्म का सही भर जाना होता है। तो अगर आपके पास बीएड डिग्री है और आप बीएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं या आप लास्ट ईयर में हैं, तो आप लोग इसे भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका एग्ज़ाम होने वाले हों 2-4 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप लोग पीजी में अपीयरिंग हैं तो 14 जुलाई तक जो है वो आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप लोग जो है वो इसके अहल होंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। बाकी कोई आपको डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है रब्ता कर सकते हैं। और रही बात आपकी उर्दू क्लासेस की, तो उर्दू क्लासेस आपकी जो है वो आने वाले मंडे से जो है वो शुरू हो जाएंगी। आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारी मालूमात आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएंगी। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।